अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, जो कि पंजाब की न्यू बुक है जिसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 5.1। व्हाट इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स लगने की वजह से भी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, रेस्ट के ऊपर रहता है, आपने उसे एक्सप्लेन करना है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वर्क होता है जी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और जिस तरफ फोर्स लगती है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। देर फॉर द वर्क इज जीरो रिगार्डलेस ऑफ द फोर्स अप्लाइड। 5.2 है अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल। हाउ इज दिस पॉसिबल। कहता है एक जो गाड़ी है वो स्लो मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मोटरसाइकिल से फास्ट कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे मुमकिन है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, यहाँ पे 1/2 mv²। रीजन दी हुई है दी अ स्लो मूविंग कार मे हैव द मोर काइनेटिक एनर्जी। एक स्लो मूविंग कार की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ज़्यादा हो देन अ फास्ट मूविंग कार की निस्बत, इफ़ अगर द कार मास इज मच लार्जर देन द मोटरसाइकिल, अगर कार का जो मास है वो मोटरसाइकिल के मास से ज़्यादा हो। कंपेंसेटिंग फॉर इट्स वेलोसिटी लोअर वेलोसिटी, और जब के वेलोसिटी क्या हो, लोअर हो। 5.3 है जी अ फोर्स F1 डज 5 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड। एक मेरे पास कहा जा रही है जी एक चीज ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगी तो उसने 5 जूल वर्क किया 10 सेकेंड के अंदर। एक दूसरी फोर्स लगी, उसने 3 जूल वर्क किया 5 सेकेंड के अंदर। आपने फोर्स बतानी है कि वो कौन सी ग्रेटर पावर रखती है। पावर का फार्मूला लगाया W/T। एक था 5 और एक था 10, यानी कि वर्क थी एक 5 है, एक था टाइम 10 सेकेंड, तो आ गया 0.5। दूसरे को जब फार्मूला लगाया तो वो आ गया 0.6। इससे में पता चल गया जो P2 है यानी कि F2 है वो डिलीवर कर रही है ग्रेटेस्ट पावर बिकॉज इट डिड 3 जूल वर्क इन 5 सेकेंड शॉर्टेस्ट टाइम। नेक्स्ट मेरे पास 5.4 है अ वुमेन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, द गेन इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी is 4500 joule. If she run up the same stair with the twice the speed, what will be her gain in potential energy। एक जो औरत है वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, स्लाइड अप हो रही है, तो वहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है 4500 जूल। अगर स्टेयर में स्पीड डबल कर दी जाए तो आपने पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कितनी होगी। स्पीड डज नॉट अफेक्ट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी depend only on the highest and mass of the object, not on its speed। कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो मास के ऊपर डिपेंड करती है और हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। सो इवन इफ द गर्ल रन अप द स्टेयर विद ट्वाइस स्पीड, हर गेन पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट आपने वर्क की डेफिनेशन और साथ में ऐसे यूनिट लिखना है। वर्क की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट कवर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इसका जो यूनिट होता है वो है दी जूल। जूल की डेफिनेशन है 1 जूल वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव इट थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओवर डायरेक्शन। 5.6 है जी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट रेज थ्रू अ हाइट। आपने पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की बतानी है जबकि मास m है और जो रेज द थ्रू हाइट h है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जी mgh, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपने 5.7 बताना है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। आपने एक मूविंग ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है जी 1/2 mv²। यहाँ पे डेफिनेट लिखी हुई है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेसिव ड्यू टू इट्स मोशन depend on its mass and velocity। 5.8 है डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्क सिस्टम। आपने एफिशिएंसी बतानी है। वाया सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी, और फिर आपने बताना है कि एक सिस्टम के अंदर 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी एक्सप्रेस एज द परसेंटेज। A system cannot have 100% efficiency due to energy losses from friction, heat and other inefficiencies।
5.9 है व्हाट इज पावर, डिफाइंड यूनिट यूज फॉर इट। पावर की डेफिनेशन आ जाती है डिफाइंड द टाइम रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क यानी कि W/T, और पावर का जो यूनिट होता है वो है जी वाट। और वाट की डेफिनेशन क्या है जी, 1 वाट इज द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट 5.10 है डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जी द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी which are replaced by new ones after their use are called renewable energy source। इसके अंदर सोलर हो गया एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी, वेव एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट आर सोर्सेज which are duplicated with the continuous use, once they run out they are not easily replaced by new ones। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसी होती है जिससे दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिसे आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो खत्म हो जाए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, पेट्रोल, गैस वगैरह। नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज के अंदर। कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव, क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज स्क्वायर because it's positive, product of positive quantity is always positive। 5.2 है which one has the greater kinetic energy, an object traveling with the velocity v or an object twice as heavy traveling with the velocity of 1/2v। सपोज किया गया जी मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m है तो v1 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv²। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी जो मास है 2m है और वेलोसिटी क्या है v/2, तो m की जगह पे 2m आ जाएगा और v की जगह पे v/2 आ जाएगा। तो ये देखिए m की जगह पे, ये m की जगह पे 2m आया हुआ है और v की जगह पे v/2 आ गया। ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर क्या रह गया 1 रह गया, m रह गया, ये v² हो जाएगा नीचे 4, देखिए 1 m v² और 4। तो बात कंपेयरिंग की जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो 1 है वो ग्रेटर देन है काइनेटिक एनर्जी 2 के। नेक्स्ट जी, अ कार इज मूविंग अलोंग अ कर्व रोड एट द कांस्टेंट स्पीड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी चेंज। एक जो गाड़ी है वो कर्व रोड के ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नो, इट्स काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। रीजन क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द स्पीड नॉट डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सिंस द कार स्पीड इज कांस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम। Next 5.4 है comment on the statement an object has 1 joule of potential energy। The statement is incomplete because it does not specify the positions or height of the object। True statement क्या है जी, an object of mass m kg is raised to the height of meter giving it 1 joule of potential energy। 5.5 है जी, while driving on a motorway tire of a wheel sometimes busted, what may be its case? The possible case of a tire bursting while driving is the increase in air pressure inside the tire due to raise the temperature। As the wheel moves, the tire temperature increase due to the friction causes the air inside of the expand and pressure to build up। If the pressure becomes too high, the tire may burst। 5.6 है जी, while playing cricket on a street, the ball smash a window pane। Describe the energy change in this event। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा द क्रिकेट बॉल पोजेसिव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एज इट compares and deforms the potential energy is released as the ball and glass shatter, converting into sound energy and heat energy। 5.7 है जी, a man rowing boats upstream is at the rest with respect to the shore। Is he doing work? Yes, he is doing work। Reason, in this case man is applying a force to the row at the boat upstream even though the boat is at rest with respect to the shore। The force is being applied to the contract the opposition force of the water current, so work is being done। नेक्स्ट मेरे पास 5.8 दिया हुआ है और उसका जो आंसर है यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर, और इसका पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 5 है वो मेरा कंप्लीट हो गया और लास्ट में जो 5.9 है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।